राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक सोरेन। तो एक बार आप इस लोकेशन को पहचानिए। ये वही लोकेशन है जहां पूरे एनसीआर के लोग चाहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट छोटी या बड़ी ज़रूर हो इस लोकेशन पे। कई बार हमारा बजट नहीं बन पाता और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, तो हमारे इससे कुछ भी नहीं आता। तो आज हम जिस लोकेशन पे हैं वो है सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेस वे। एक प्रीमियम लोकेशन के साथ ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं मैं, तो पूरे इंडिया में ही ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही दुबई में है। अगर गुड़गांव से कंपेयर करूं तो एम्बियंस मॉल से भी बड़ा लैंड पैच है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब ब्रीफ कर देता हूं मैं क्या ये प्रोजेक्ट है और क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आता है एमवीएन बिल्डर का, एमवीएन डेवलपर का। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50 से 60 लाख के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो आपको कुछ खास बातें बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की, इस डेवलपर की, जो ये लेके आ रहा है। अगर इस मॉल के अंदर मैं बात करूँ, आपको एक्वेरियम मिलेगा जो कि स्पेशली दुबई मॉल में है। लोग दुबई मॉल विजिट करते हैं एक्वेरियम के लिए। इसके साथ ही आपको थीम बेस एलिवेटर मिलेगी, डायनासोर माउथ एंट्रेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। अगर आपने एक बार इस मॉल की विजिट कर ली तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप यहाँ बुकिंग करके ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए आपको एक खास बात और बताता हूँ। जो ये लैंड पैच इस प्रोजेक्ट का, वो पूरे 20 एकड़ का लैंड पैच है, जहाँ आपको शॉपिंग मॉल, साथ ही साथ अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंस जो कि 16 करोड़ से तो स्टार्ट होता है। इसके साथ ही वर्किंग स्पेस, 5 स्टार होटल, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस 20 एकड़ की बाउंड्री के अंदर। इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं, स्पेशली आपको बता दूँ, डीपीए वही आर्किटेक्ट है जिन्होंने दुबई मॉल को डिज़ाइन किया था। इसके साथ ही आते हैं आफिज़ का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा काफ़ी प्रोजेक्टों में। एक एग्जांपल दे देता हूँ, DLF कमेलिया, जहाँ पिछले कुछ टाइम पहले 190 करोड़ रुपए का घर बिका था, वो हाफिज़ ने ही डिज़ाइन किया था। ऐसे कई आर्किटेक्ट हैं जो A1+ इंटरनेशनल ग्रेड के आर्किटेक्ट हैं। ये जो मॉल है पूरा लीज मॉडल के ऊपर बेस है। 12% का एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा आपको एनुअली टिल पोजीशन के बाद आपकी लीज स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ ही आपको प्रॉफिट रेवेन्यू में भी हिस्सेदारी मिलेगी। आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान देखने को मिलेंगे इसमें 50, 25, 25 और 90, 10 के साथ। चलिए एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको लोकेशन की एडवांटेज बता देता हूं। देखो, जो लोग यहाँ नियर बाई रहते हैं या जिनकी वर्किंग है वो जानते होंगे बखूबी। एक बार मैंने 37D का नाम ले दिया, वो पहचान गए। बट जो लोग बाहर से हैं, दिल्ली से हैं या हरियाणा या नियर बाई NCR से हैं, उनके लिए बता देता हूँ। ये सेक्टर आता है 37D। अगर मैं जस्ट इसके पीछे देखूं, सेक्टर 37 और 36 में ग्लोबल सिटी आ रही है 1000 एकड़ में। आप न्यूज़ में एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा ग्लोबल सिटी क्या चीज़ है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है बिल्कुल मेरे सामने। अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूं तो आपका SPR रोड, CPR रोड, NH8 हर जगह की कनेक्टिविटी मिलेगी। अपोजिट साइड आपका एयरपोर्ट आ जाएगा यहाँ से प्रॉपरली 15 किलोमीटर के बाद। तो हम कह सकते हैं 15 किलोमीटर के बाद 15 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं और 10 मिनट की कनेक्टिविटी रहेगी हमारी नियर बाई एक्सप्रेसवे और हाईवे की। मानेसर हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया, जस्ट अपने अपोजिट मानेसर हो न्यू गुड़गांव है। इसके साथ ही आपको एक हाईवे और बताता हूँ, आई थिंक नहीं पता होगा, NH 352B, जो कि आता है गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी हाईवे, जो रनिंग में आ जाएगा इस साल के लास्ट तक। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कहाँ से वो हाईवे स्टार्ट है। ये जो मेरे पीछे आप हाईवे देख रहे हो और अंडरपास देख रहे हो, ये है NH 352B। ये नई कनेक्टिविटी है। अगर आपको KMP जाना है, पटौदी जाना है, फरूख नगर जाना है, उसके लिए। आई थिंक इस प्रोजेक्ट की जानकारी आपको हो ही गई है। इसके साथ कुछ की पॉइंट और हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो हम बैठ के डिस्कशन करेंगे जब आप मीटिंग के लिए आओगे। मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन उठा लेता हूं, जब भी आप विजिट के लिए आओगे मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। या इसके अलावा कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग, या और कुछ भी पॉइंट हो इस प्रोजेक्ट लोकेशन के रिगार्डिंग, आप मुझे कॉल या मैसेज कर देना। मैं साइट पे ही अवेलेबल रहूँगा या मेरी टीम में से कोई ना कोई ज़रूर आपके लिए अवेलेबल रहेगा इस साइट पे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं मीटिंग में।